हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज के लेक्चर में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है मैट्रिक्स मेथड वो स्टडी करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स मेथड, इट इज अ मेथड टू सॉल्व सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन्वॉल्विंग two equations, two variables or three equations, three variables। बच्चों, ये एक ऐसा मेथड है जिसके जरिए हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैसा? जिसमें दो इक्वेशंस दो वेरिएबल हो या तीन इक्वेशंस तीन वेरिएबल हो। तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल का सिस्टम कैसा नजर आएगा? a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2। और तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल का सिस्टम कैसा होगा? a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। तो ये एक ऐसा मेथड है जिसके जरिए हम ये वाला सिस्टम या ये वाला सिस्टम सॉल्व कर सकते हैं। यहां पे a1, b1, c1 कांस्टेंट्स हैं और x, y वेरिएबल्स हैं। यहां पे a1, b1, c1, a2, b2, c2, a3, b3, c3 और d1, d2, d3 कांस्टेंट्स हैं और x, y, z वेरिएबल्स हैं। अब सॉल्व करने का क्या मतलब बच्चों? सॉल्व करने का मतलब कि वेरिएबल्स की वैल्यू निकालो जो इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती हैं। बात समझ रहे बच्चों? ये सिस्टम को सॉल्व करेंगे यूजिंग द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस और इस मेथड का नाम है मैट्रिक्स मेथड। बात समझ गए बच्चों? तो आइए स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स मेथड। तो पहले तो हम इसकी थ्योरी समझेंगे और फिर एक एग्जांपल के जरिए हम इस मेथड को अप्लाई कर लेते हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। हम इसकी थ्योरी एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले सपोज कीजिए एक सिस्टम है a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2 एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू d3। ये एक सिस्टम है। हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले एक मैट्रिक्स इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करते हैं ax इक्वल्स टू b, जहां पे a मैट्रिक्स जो है वो कोफिशिएंट्स की मैट्रिक्स है। a मैट्रिक्स कोफिशिएंट्स की मैट्रिक्स है। कोफिशिएंट का मतलब बच्चों x के जो कोफिशिएंट्स हैं a1, a2, a3 उसको पहले कॉलम में लिख लेना। y के जो कोफिशिएंट्स हैं b1, b2, b3 उसको सेकंड कॉलम में लिख लिया और z के जो कोफिशिएंट्स हैं c1, c2 और c3 उनको थर्ड कॉलम में लिख लिया। ये मैट्रिक्स बनी जिसमें तीन रोज हैं और तीन कॉलम्स हैं। तो ये मैट्रिक्स कोफिशिएंट मैट्रिक्स। और x मैट्रिक्स वेरिएबल की मैट्रिक्स, x मैट्रिक्स वेरिएबल मैट्रिक्स। वेरिएबल यहां पे कौन से हैं बच्चों? एक x और एक y और एक z, x, y, z। ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? तीन इसमें रोज हैं, एक इसमें कॉलम्स हैं, एक इसमें कॉलम है। इक्वल्स टू b मैट्रिक्स है कांस्टेंट्स की मैट्रिक्स। कांस्टेंट बच्चों कौन है यहां पे? d1, d2, d3 और ये भी ऑर्डर कितना है? 3 क्रॉस 1। हमने इस सिस्टम को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लिया।
उसकी समझ क्या है बच्चों, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज वापस आ जाएगी। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। पहली बात तो दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होंगी जब पहले वाले के कॉलम्स दूसरे वाले की रोज सेम हो, और रिजल्टिंग ऑर्डर आता है वो पहले वाले की रोज क्रॉस दूसरे वाले के कॉलम्स। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, देखिए पहली इक्वेशन आ रही है। a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, दूसरी इक्वेशन आ रही है। a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3, तो तीसरी इक्वेशन आ रही है। यानी हम इस सिस्टम को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। बात समझ गए बच्चों। अब हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं। सॉल्व करने का क्या मतलब कि वेरिएबल x y z की वैल्यूज निकालो जो इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती हैं। In another words, we are in need of this X matrix. हम इस X matrix को निकालना चाहते हैं। तो बच्चों सोचो कि X matrix कब आएगी। हम इस लेफ्ट हैंड साइड में X को अकेला करना चाहते हैं। X अकेला कब होगा, जब मैं दोनों तरफ प्री मल्टीप्लाई कर दूं A इनवर्स के साथ, और A इनवर्स A एसोसिएट होके वो I बन जाएंगे। I इंटू X, X रह जाएगा और X मैट्रिक्स आ जाएगी। तो X मैट्रिक्स I अगर आपने दोनों तरफ A इनवर्स लगाया, पर A इनवर्स तो तभी एग्जिस्ट करेगा ना बच्चों अगर A का जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो हो। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, हमने डिटर्मिनेंट A निकालना है। You have to find the determinant of A matrix. Now case number 1 is if determinant A comes out to be non-zero, कि अगर A का डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आया तो A का डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आया, इसका मतलब A इनवर्स पॉसिबल है। तो देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन will have unique solution। जब डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आया तो इस सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक का मतलब कि एक x की वैल्यू, एक y की वैल्यू और एक z की वैल्यू निकलेगी जो इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगी, और हम कहेंगे कि सिस्टम इज कंसिस्टेंट। यूनिक सॉल्यूशन और सिस्टम इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब कि सॉल्यूशन आ रहे हैं। अब सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे बच्चों, ax इक्वल्स टू b है। अब हमने देख लिया कि a का डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है, इसका मतलब a इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम दोनों तरफ प्री मल्टीप्लाई करेंगे, प्री मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, a इनवर्स a इंटू x इक्वल्स टू a इनवर्स इंटू b। A इनवर्स A एसोसिएट होके क्या बन जाएंगे बच्चों, I। तो I इंटू एक्स इक्वल्स टू A इनवर्स B, और I इंटू एक्स x के इक्वल होता है, तो x इक्वल्स टू A इनवर्स B। तो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे x इक्वल्स टू A इनवर्स B करके। अब बच्चों A का ऑर्डर था कितना, 3x3, तो A के इनवर्स का ऑर्डर भी कितना होगा, 3x3, और B का ऑर्डर कितना है, 3x1। तो मल्टीप्लाई होके ऑर्डर क्या आएगा, 3x1, और X का ऑर्डर भी कितना है हमारे पास, 3x1। तो लास्ट में जाके आपके पास X जो मैट्रिक्स है वो है x y z, और जब आप A इनवर्स को B से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 3x1 वाली मैट्रिक्स आ जाएगी, समथिंग 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 आ जाएगा। लास्ट में जाके x इक्वल्स टू जो भी आंसर आया इक्वेट कर दीजिएगा, y इक्वल्स टू जो भी आंसर आया इक्वेट कर लीजिएगा, z इक्वल टू जो भी आंसर आया इक्वेट कर लीजिएगा, और कहिएगा दिस इज सॉल्यूशन सेट। बात समझ के बच्चों, ये पहला केस है जब डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो आया। बात समझ के लिख सकते हैं, मैं इसको एक बार फिर रिपीट करूंगा। इसकी थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं जेईई मेंस एडवांस में।
ऊपर से इसकी बोर्ड्स में भी 6 मार्क्स की वेटेज है, इसलिए बहुत ही ध्यान से और समझ समझ कर इसको सीखिएगा। लिख सकते हैं बच्चों। आइए एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। मैट्रिक्स मेथड इज अ मेथड टू सॉल्व सिस्टम ऑफ इक्वेशन। A system can involve 2 equations 2 variable or 3 equations 3 variable. In this theory I am dealing with 3 equations and 3 variables. तो सबसे पहले क्या करना है, एक मैट्रिक्स इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करनी है Ax equals to B, जहां पे A मैट्रिक्स कोएफिशिएंट्स की मैट्रिक्स होगी, X मैट्रिक्स वेरिएबल की होगी और B मैट्रिक्स कांस्टेंट की होगी। एक बात आप पेपर में ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर कई बारी जरूरी नहीं कि x वाला पहले लिखे, वो y वाला पहले लिख सकता है, x वाला बाद में लिख सकता है। तो सबसे पहले आप सिस्टम को ठीक करिएगा कि x वाली चीजें एक के नीचे एक, y वाली एक के नीचे एक और z वाली एक के नीचे एक, और फिर a वाली मैट्रिक्स जो होगी वो कोएफिशिएंट्स की मैट्रिक्स होगी। x का कोएफिशिएंट a1 a2 a3 पहले कॉलम में, y का कोएफिशिएंट दूसरे कॉलम में और z का कोएफिशिएंट तीसरे कॉलम में। और जो x मैट्रिक्स होगी वो वेरिएबल की मैट्रिक्स होगी, वो x y z, और जो b मैट्रिक्स होगी वो कांस्टेंट्स की मैट्रिक्स होगी। अब हमारा सबसे पहला काम होगा कि ये जो a मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट निकालना। और केस नंबर फर्स्ट की मान लीजिए डिटरमिनेंट का आंसर 0 नहीं आया। अगर डिटरमिनेंट का आंसर 0 नहीं आया तो आपने कहना है कि सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन, मतलब एक x एक y और एक z निकलेगा जो इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। और सिस्टम कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट शब्द का मतलब कि आंसर आ रहे हैं। और वो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे बच्चों, x इक्वल टू a इनवर्स b। ये सारे स्टेप्स नहीं लिखेंगे पेपर में, ये तो आपकी समझ के लिए था। हमने x निकालना है, सीधा लिखेंगे टू फाइंड सॉल्यूशन x इक्वल्स टू a इनवर्स b। अब फटाफट a इनवर्स निकालिएगा, उस मैट्रिक्स को b से मल्टीप्लाई करके और हमारे पास बाद में x और y और z की वैल्यू निकाल के दिस इज द सॉल्यूशन सेट। बात समझ के बच्चों, लिख सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन डील करते हैं हम। यूजिंग मैट्रिक्स मेथड सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस दिस एंड दिस। मैट्रिक्स मेथड के जरिए इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। तो जैसा हमने थ्योरी में पढ़ा था बिल्कुल वैसे ही अप्लाई करते हैं। सबसे पहले तो कंफर्म कर लीजिए कि x के नीचे x वाले लिखे हुए हैं, y के नीचे y वाले और z के नीचे z वाले। और यहां पे y का कोएफिशिएंट 1 हो गया और z का कोएफिशिएंट भी 1 है, यानी -1 है। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, वी विल कंस्ट्रक्ट ax इक्वल्स टू b। तो ए मैट्रिक्स कौन सी थी, कोएफिशिएंट्स की मैट्रिक्स। कोएफिशिएंट यहां पे 3 2 4, एक्स के कोएफिशिएंट जो हैं वो फर्स्ट कॉलम में लिख दीजिएगा, y के कोएफिशिएंट -2 1 एंड -3, -2 1 एंड -3 उनको दूसरे कॉलम में, और z के कोएफिशिएंट 3 -1 2 उसको तीसरे कॉलम में। तो ये बच्चों हो गई ए मैट्रिक्स कोएफिशिएंट्स की। एक्स मैट्रिक्स वेरिएबल्स की मैट्रिक्स है, वेरिएबल यहां पे कौन से है, एक्स वाई और जेड। और जो बी मैट्रिक्स है वो है कांस्टेंट्स की मैट्रिक्स। तो कांस्टेंट्स यहां पे कौन से हैं, 8 1 एंड 4। तो सबसे पहले तो आपने एक मैट्रिक्स इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करनी है ax इक्वल्स टू b। समझ गए बच्चों। अब उसके बाद का स्टेप होगा ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना। नाउ वी विल फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। नाउ ए इज व्हाट, ए इज 3 -2 3 and 2 1 -1 and 4 -3 2, 4 -3 and 2। अब बच्चों ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है। आपने प्रीवियस लेक्चर में थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट खोलना सीखा था। तो वी आर एक्सपेंडिंग इट बाय रो 1। तो कैसे करते थे बच्चों, रो 1 के एलिमेंट्स लिख लेते थे 3 -2 एंड 3,
और रो 1 के जो निशान होते थे प्लस माइनस प्लस, वो इनके आगे लिख लेते होते हैं, प्लस माइनस और प्लस, और इनके साथ में माइनर्स मल्टीप्लाई कर देते थे। 3 का माइनर क्या होगा बच्चों, 3 जिस रो में है वो छोड़ दो, जिस कॉलम में है वो छोड़ दो, बचा क्या, 1 माइनस 1 माइनस 3 2, 1 माइनस 1 माइनस 3 और 2। माइनस 2 का माइनर क्या होगा, जिस रो में माइनस 2 है वो छोड़ दीजिए, जिस कॉलम में है वो छोड़ दीजिए, बचा क्या, 2 माइनस 1 4 2, 2 माइनस 1 4 एंड 2। ऐसे ही 3 का माइनर क्या होगा, जिस रो में 3 है वो छोड़ दो, जिस कॉलम में 3 है वो छोड़ दो, बचा 2 1 4 माइनस 3, 2 1 4 माइनस 3। अब इस डेट, सेकंड ऑर्डर डेट को हमें खोलना आता है। कैसे करते थे, पहले ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करते थे, यानी 1 इंटू 2 हो गया, और नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करो तो माइनस लगा दो, माइनस माइनस एक और माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस 3 आ जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये कितना बना बच्चों, 4 प्लस 4, और ये प्लस 3, ये कितना बना, माइनस 6 माइनस 4। तो हमारे पास ये आ रहा है 3 इंटू माइनस 1 प्लस 2 इंटू 8 प्लस 3 इंटू माइनस ऑफ 10, विच इज माइनस 3 प्लस 16 एंड माइनस ऑफ 30। बात समझ के बच्चों, ये कितना बना, ये आ गया 13 माइनस 30 विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ 17। अब डिटर्मिनेंट ए 0 नहीं आया तो आप वहां पे लिखेंगे देयरफॉर द सिस्टम हैज कौन सा सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन and system is consistent, system is consistent। बात समझ के बच्चों, लिख सकते हैं। अभी इसको मिटाना पड़ेगा। हमने सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाला और वेरीफाई किया कि डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है कि नॉन जीरो आ रहा है। जैसे ही डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आया तो सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन हो गया और सिस्टम कंसिस्टेंट कहलाएगा। अब सॉल्यूशन कैसे निकालते थे बच्चों, सॉल्यूशन निकालते थे x इक्वल्स टू a इनवर्स इनटू b, ऐसे निकालते थे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। यहां से मैं मिटा रहा हूं, अब टू फाइंड सॉल्यूशन वी विल, टू फाइंड सॉल्यूशन x equals to a inverse b, we will use this matrix equation। अब बच्चों a इनवर्स निकालना पड़ेगा और हमें पता है कि a इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट a। यहां पे इनवर्स निकालिएगा आप थ्रू फॉर्मूला, ओके, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से नहीं निकालना इनवर्स। तो इनवर्स निकालने के लिए आपको एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट कैसे निकालते थे बच्चों, एडजॉइंट निकालने के लिए मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट की जगह उसका कोफैक्टर रखते थे और जो नई मैट्रिक्स आती थी उसका ट्रांसपोज करते थे। तो सबसे पहले निशान लिख लेंगे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। आपने प्रीवियस लेक्चर कोफैक्टर्स में ये पढ़ा था। अब हम क्या करेंगे, निशान तो हमने लिख लिए, साथ में माइनर लिख देंगे तो निशान और माइनर मिलके बन जाएंगे कोफैक्टर। तो अब ये 3 का माइनर क्या होगा बच्चों, जिस रो में है वो छोड़ दो, जिस कॉलम में है वो छोड़ दो। ये बना 2 माइनस माइनस 3, 2 माइनस 3 कितना हो गया, -1। ऐसे ही ये -2 का माइनर, रो छोड़ दीजिए कॉलम छोड़ दीजिए, 4 प्लस 4 दिस बिकम्स 8। ये 3 का माइनर, रो छोड़ दीजिए कॉलम छोड़ दीजिए, -6 माइनस 4 दैट इज -10। अब ये 2 का माइनर, रो छोड़ दीजिए कॉलम छोड़ दीजिए, -4 प्लस 9 विच इज 5। ऐसे ये 1 का माइनर, रो छोड़िए कॉलम छोड़ दीजिए, 6 माइनस 12 -6।
ऐसे ये -1 का माइनस रो छोड़ दीजिए, कॉलम छोड़ दीजिए, -9 + 8 -1। ऐसे ये 4 का माइनस रो छोड़िए, कॉलम छोड़ दीजिए, 2 - 3 -1। ऐसे ये -3 का माइनस कॉलम छोड़िए, रो छोड़ दीजिए, -3 - 6 -9। और 2 का माइनस रो छोड़ दीजिए, कॉलम छोड़ दीजिए, 3 + 4 विच इज 7। तो ये निकाला हमने एडजॉइंट। अभी हमने ट्रांसपोज करना है बच्चों। मैं उस तरफ वाली चीज मिटाने लगा हूं। डिटर्मिनेंट बच्चों आपने निकाला था -17। इसको हम साइड पे लिख लेते हैं क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। ए का डिटर्मिनेंट आया है -17। अब एडजॉइंट ए, देयरफॉर एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, ये जो मैट्रिक्स बनी इसका ट्रांसपोज कर देंगे। पहली रो को पहला कॉलम लिख देते हैं। ये आया -1 -8 -10 -5 -6 1 -5 -6 and 1 -1 9 and 7 -1 9 and 7। समझ गए बच्चों? जब भी मैट्रिक्स लिखा कीजिए ऑर्डर जरूर लिखें। अब एडजॉइंट आ गया। नाउ ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या होता है बच्चों? ए इनवर्स होता है एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट ए हमने पहले निकाला था, वो कितना था? -17। और एडजॉइंट ए आपने अभी निकाला, वो है -1 -5 -1 -8 -6 and 9 and -10 1 and 7 3 × 3। अब to find solution we will use this result x equal to a inverse b। now using result number 1, x equals to a inverse into b। ए इनवर्स निकाला बच्चों हमने। ये ऊपर ये आया है -1/17 -1 -5 -8 -6 -1 9 -10 1 and 7 इंटू बी। बी मैट्रिक्स हमने जब मैट्रिक्स इक्वेशन बनाई थी तो वो ये थी 8 1 and 4 8 1 4। ये बी मैट्रिक्स थी। ये वाला मिटा देते हैं बच्चों। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ रहा है? -8 -5 -8 -5 and -4। ये आ रहा है -64 -6 +36। इसको मल्टीप्लाई करेंगे -80 +1 and +28। ठीक है बच्चों? 3 × 1 की मैट्रिक्स आ गई विच इज इक्वल टू -1/17। तो ये कितना बन रहा है? 8 and 5 13 13 and 4 17। ठीक है बच्चों? 36 में से 6 गए 30 हो गए। 30 प्लस का है और -64 तो ये कितना हो गया? -34। और ये देखें तो -79 हो गया। -79 + 28 कितना बन गया? -51। तो X मैट्रिक्स हमारे पास, अब यहां लिख रहा हूं बच्चों, देयरफॉर X मैट्रिक्स इज इक्वल टू, कोई नंबर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है तो वो सारों से मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी ये जो -1/17 है ये सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वो माइनस 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 तो कट जाएंगे, वहां पे आ जाएगा वो 1। और 17 × 2 कितना होता है बच्चों? 34 होता है। और 17 3 51 होता है। तो X मैट्रिक्स कौन सी थी? X मैट्रिक्स थी विच इंप्लाइज, X मैट्रिक्स थी हमारे पास X Y Z
3 क्रॉस 1, और ये जो हमने निकाली है ये आया 1 2 एंड 3। लास्ट में जाके आपने सेट में x की वैल्यू आई है हमारे पास 1, y की वैल्यू आई है 2 और z की वैल्यू आई है हमारे पास 3। वो आप कहेंगे दिस इज सॉल्यूशन सेट। बात समझ गए बच्चों? तो ये है मैट्रिक्स मेथड की थ्योरी और उसका एक क्वेश्चन। इसमें हमने अभी एक ही केस डिस्कस किया है कि जब डिटर्मिनेंट का जो आंसर है वो नॉन जीरो आया। बात समझ गए बच्चों? नेक्स्ट 2 केसेस होंगे जब डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आए और फर्दर उसके 2 केसेस बनेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, लिख सकते हैं इसको।